विवेक जी, स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, होली में उम्मीद करता हूँ आपकी होली अच्छी रही होगी और बहुत रंगीन रही होगी। बाजार के रंग कैसे दिख रहे हैं, उस पे क्या राय है और आगे कौन से कलर देखने को मिल सकते हैं? बाजार के रंगों की जहां तक बात है तो बाजार में सर ये है कि इस समय जिस तरह का हम सोच रहे थे उसी तरह से मार्केट चल रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल है। और कुछ एक जो चीजें पॉजिटिव डेवलप हुई हैं उसमें इंडिया जो रशिया से ऑयल बाइंग करने की बात कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव, बट समहाउ इट वुड बी नेगेटिव फॉर आईटी सेक्टर इन द लॉन्गर रन, क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेते हैं तो सबसे पहला शिकार आईटी ही होगा। तो थोड़ा सा जिनका भी एक्सपोजर है वो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। आईटी कंपनीज की कमेंट्री नो डाउट अच्छी चल रही है, लेकिन हो सकता है कि अचानक से कभी किसी दिन खबर आए और एंड देन दे विल स्टार्ट फीलिंग द पेन, सो दैट्स अ रिस्क। और बाकी इंडियन इकोनॉमी के लिए सरकार जो कदम उठा रही है इकोनॉमी वाइज तो अच्छा है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाइज आई डोंट नो कि उसको कैसे लिया जाएगा। और जहां तक बात है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में आप अभी मैं कहता हूँ देखिए बहुत कम शेयर हैं जिनमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उस कड़ी में मैंने आपको एक शेयर बताया था अदानी विल्मर का, आपको 340 के लेवल में बताया था, और फ्राइडे और आज के दो सेशंस में मिलाकर ये काउंटर क्या जबरदस्त चला है, 390 और 400 की रेंज तक आने वाला है। तो इसमें आप चाहें तो अपना ट्रेडर्स जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल भी कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और हमने कुछ एक शेयर्स और बताए थे, लाइक मैंने KRBL बताया था, जब मैंने कहा था कि चावल के शेयर लीजिए आप, दावत देख लीजिए 60 रुपए से 75 आ गया है। और KRBL करीब 190 से 208 210 की रेंज में आ चुके थे। तो ये काउंटर्स है, देखिए यहाँ पर रिस्क कम है। आप वॉर हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो खाने पीने की चीजों पर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये प्रीमियम पर भी बिक सकते हैं। अगर फॉल होगा भी तो इनमें मार्केट के साथ जरूर हो सकता है, लेकिन लॉजिकल फॉल नहीं होगा, वो इलॉजिकल फॉल होगा। और दूसरा कुछ एक शेयर जो की मैंने बात की थी, एक नया शेयर बताया था वार्ड विजार्ड करके, BSC का शेयर है। ये देखिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रही है कंपनी, जिस तरह से अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन कल खबर आई कि 25 रुपए पर लीटर डीजल के दाम होलसेल में बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज हैं दोज आर यूजिंग डीजल टू स्टार्ट देयर जेन सेट, और बहुत सारे उनके प्लांट होते हैं दोज आर डीजल बेस्ड। सो दीज कंपनीज कैन और इससे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरी चीज ये है कि इससे एक फियर और फैक्टर पैदा होता है कि हो सकता है कि रिटेल में भी पेट्रोल और डीजल के दाम पर थोड़ा तो कुछ सरकार टच करेगी आने वाले से। वो किस दिन करेगी हमें पता नहीं है, लेकिन इससे एक चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत स्ट्रांग होने वाली है। कल मैं गडकरी साहब का बयान भी सुनना था, उन्होंने कहा शुगर कंपनी से कि जितनी शुगर जितना इथेनॉल आप बना सकते हो आप बनाओ, हम खपत करा देंगे। तो ये सरकार की एक इंटेंशन है। आप इस इंटेंशन को देखिए कि सरकार अंदर से कितना परेशान है ऑयल एंड गैस को लेकर कि उनको ऑयल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं इथेनॉल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, हम खपत करा देंगे। तो आप उसकी इंटेंसिटी देखिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी मुझे लगता है वो इंटेंसिटी सरकार की आने वाली है। तो उसमें वार्ड विजार्ड वुड बी ए गुड कंपनी। यहाँ से काउंटर मैंने बताया था कि 110 150 तक जा सकता है। इस काउंटर ने फ्राइडे को भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी, 95 तक गया था ये अचानक से। आज भी इसने सुबह 88 का हाई लगाया, तो 8-10% यूं ही चला जाता है एक ही धक्के में। तो आप इस काउंटर पर नजर बनाएं। बाकी जो हमारे अपडेट्स हैं पूर्व उन पर मैं ऑलमोस्ट शायद बोल ही चुका हूँ। अगर कोई दर्शक के कोई अपडेट पर पूछना है तो बता सकते हैं, फिर वरना नई कॉल्स पर बात करें। ठीक है, ठीक है। व्हाट रिजल्ट में अभी कुछ करना है क्या सर? देखिए सर, अभी तो होल्ड करें। अगर कोई ट्रेडिंग प्ले कर पाया है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अभी आप होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं।